दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में यदि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के दावे को देखा जाए, जिसमें वो लगभग 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा। पश्चिमी यूपी में लगभग 120 से 130 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ मुस्लिम आबादी कई जिलों में 20% से 50% तक है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि मुस्लिम बहुल सीट होना और AIMIM का सीट जीत लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन कई सीटों पर उसे हजारों वोट मिले थे, जिससे ये बहस छिड़ी थी कि उसका प्रभाव किसके वोट बैंक पर पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि AIMIM का सीधा मुकाबला बीजेपी से कम और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट आधार पर अधिक असर डालता है। दूसरी ओर AIMIM का दावा रहता है कि वो उन मुस्लिमों और दलित मतदाताओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देती है जिन्हें पारंपरिक दल केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर AIMIM त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है, उसमें सहारनपुर नगर, बेहट, देवबंद, नकुड़, कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, मुजफ्फरनगर, चरथावल, बिजनौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, चांदपुर, नूरपुर, अमरोहा, धनौरा, हसनपुर, कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, पुंदरकी, बिलारी, संभल, असमौली, चंदौसी और स्वार जैसी सीटों का नाम अक्सर सुर्खियों में आता है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता रखते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत अधिक है और यदि AIMIM मजबूत स्थानीय उम्मीदवार उतारती है तो वो मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इनमें से अधिकांश सीटों पर उसका लक्ष्य सीधे जीत से ज्यादा अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना और वोट प्रतिशत को बढ़ाना भी होता है। जहां तक जीत की संभावना का सवाल है, AIMIM के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां उन सीटों पर बन सकती हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से अधिक हो, दलित आबादी भी उल्लेखनीय हो और विपक्षी वोट कई दलों में बंट जाए। उदाहरण के तौर पर नगीना, धामपुर, कुंदरकी, संभल, कांट, ठाकुरद्वारा, स्वार और कुछ शहरी मुस्लिम बहुल सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां AIMIM प्रभावी प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन यहां भी उसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP और स्थानीय प्रभावशाली उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिलेगी। ओवैसी की ताकत को केवल सीटों से नहीं मापा जा सकता। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी पहचान आधारित राजनीतिक संदेश, मजबूत बोलने की शैली और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था। यही बात उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराई। इससे यह संदेश गया कि यदि किसी क्षेत्र में सामाजिक आधार मजबूत हो और संगठन तैयार हो तो पार्टी सीटें निकाल भी सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब तक वो बड़ी सफलता दोहरा नहीं पाई। इसलिए उत्तर प्रदेश में AIMIM की वास्तविक चुनौती संगठन विस्तार और स्थानीय नेतृत्व निर्माण की है। पश्चिमी यूपी में AIMIM की प्रासंगिकता का दूसरा पहलू दलित मुस्लिम समीकरण है। यदि पार्टी किसी स्तर पर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं या छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ समझदारी विकसित करती है तो उनका प्रभाव बढ़ भी सकता है, लेकिन यदि वो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसके सामने संसाधनों और संगठन की सीमाएं बनी रहेंगी। यही कारण है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक AIMIM को अभी निर्णायक शक्ति से अधिक प्रभावकारी शक्ति मानते हैं। 2027 में पश्चिमी यूपी की राजनीति का बड़ा सवाल ये होगा कि AIMIM को मिलने वाला वोट नया वोट होगा या किसी अन्य विपक्षी दल के वोट बैंक से आएगा। यदि AIMIM मुस्लिम युवाओं, शहरी अल्पसंख्यकों और कुछ दलित समूहों के बीच समर्थन बढ़ाती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की चर्चा अक्सर होती है। हालांकि AIMIM इस आरोप को खारिज करती है और कहती है
कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। समग्र रूप से देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश AIMIM के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशाला बन सकता है। पार्टी 120 से 130 सीटों में से लगभग 40 से 50 सीटों पर गंभीरता से लड़ाई में दिख सकती है। 15 से 20 सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकती है और सीमित संख्या में कुछ सीटों पर जीत की वास्तविक संभावना बना सकती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उसे बड़ी चुनावी शक्ति मानने से पहले यह देखना होगा कि वो अपने वोट प्रतिशत को कितना बढ़ाती है और क्या वो अपने समर्थन को सीटों में बदलने की क्षमता विकसित कर पाती है। यही 2027 के चुनाव में AIMIM की वास्तविक परीक्षा भी होगी।